हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युग स्टडी। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की पोयम फायर एंड आइस के बारे में। फायर एंड आइस है क्या पोयम, इसको कंपोज किसने किया है? द राइटर वॉज फर्स्ट कंपोज इट द वॉज फर्स्ट फ्रॉम अमेरिका। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट और उन्होंने इस पोयम में न्यूजीलैंड की रूरल लाइफ है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। उनकी बहुत सारी पोयम है जिसकी एक सीरीज है, उस सीरीज में से उन्होंने एक पोयम ली अपनी फायर एंड आइस। पोएट का कहना है कि ये हमारा वर्ल्ड है, संसार है, ये जो इसका जो खात्मा होना है, ये खत्म होनी है, वो फायर से होगा। बट सेकेंड टाइम वो कहता है कि विश्व का ये खात्मा होगा वो आइस से होगा। तो फायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया डिजायर के रूप में। ये भी हो सकता है कि हमारे ये संसार है वो खत्म होगा, ज्वालामुखी से लावा निकलेगा, बहुत सारी अग्नि चारों तरफ आग ही आग हो जाएगी जिससे हमारा संसार खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाए, लोगों को ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा ऑक्सीजन लेने का, तो वो लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। बट इन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया है, फायर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है डिजायर से। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, अपनी लास्ट एग्जाम में भी आया था आपका। और यहाँ आइस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हेट से। अब पोएट कहता है द वर्ल्ड विल बी destroy or ended by the hate cause all the people hate by each other। सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े मतलब कंट्रीज हैं, जैसे हमारा अमेरिका है, अमेरिका इंडिया से बहुत नफरत करता है, अदर कंट्री से नफरत करता है, हेट करता है भाई। और सबकी डिजायर भी अपनी अपनी होती है। आज हर कंट्री की बड़ी बड़ी डिजायर है कि मैं सारी कंट्रियों को अपने में शामिल कर लूं। हर एक की डिजायर होती है और हर व्यक्ति की जब डिजायर बढ़ती चली जाती है, इच्छा बढ़ती चली जाती है, तो वो दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करता है। आज वही हमारे कंट्री में हो रहा है कि बाहर के जो कंट्री हैं वो क्या करते हैं, अपनी डिजायर पूरी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की डिजायर थी कि मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, तो नोबेल पुरस्कार के लिए उसने पता नहीं क्या क्या नहीं करा। तो हर व्यक्ति की डिजायर होती है, वो बता रहा है कि कैसे हमारा कंट्री जो है, हमारा विश्व है, वो डिजायर से खत्म होगा, इच्छाओं से खत्म होगा। जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी, अभी एक फिरोजाबाद का मैटर आया है, 2 दिन पहले का मैटर है फिरोजाबाद का, कि एक मुंह बोले चाचा ने एक छोटे से बच्चे को मार दिया क्योंकि उसकी कुछ डिजायर थी, उसकी डिजायर वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उन्होंने उसको मार दिया। तो ऐसे ही विश्व का जो खात्मा होगा वो डिजायर से होगा। Some say the world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का जो खात्मा होगा वो फायर से होगा, आग से होगा और डिजायर से होगा। बट some say in ice। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का खात्मा आग से, वो से आइस से होगा, बर्फ से होगा। बट पोएट क्या कहता है? द पोएट इज सेइंग दैट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। पोएट को तो पता है कि लालसा खत्म कर सकती है, उसको पता है लालसा के बारे में, डिजायर के बारे में पता है उसको, पोएट को, कि डिजायर क्या होती है, डिजायर कहां तक व्यक्ति को ले जा सकती है, इसको कहां खत्म करने में डिजायर सफिशिएंट हो सकती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट इज सेइंग दैट आई एम इन फेवर ऑफ दोज पीपल हु आर इन फेवर ऑफ द फायर। मैं उन लोगों से सहमत हूं जो लोग फायर से बोलते हैं कि फायर से दुनिया का खात्मा होगा। बट इन द सेकेंड टाइम अब पोएट कह रहा है कि आइस हमारी हेट होती है, हेट मींस नफरत करना। जैसा कि आपको पता, भाई आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा नफरत करेगा, उसको पता पड़ जाएगा। आपने एक अच्छा घर बना लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, आज हम कोई भी बड़ा काम कर लेते हैं, हमारा पड़ोसी हमसे जलने लग जाता है, हेट होने लग जाती है। तो जब एक दूसरे से हम हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो सोचिए विश्व में तो कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर और पत्नी कैसे कहते हैं एक दूसरे नफरत चल रही है। जो नफरत क्या होगी वो भी सफिशिएंट होती है। नफरत से क्या होता है, व्यक्ति एक दूसरे को मार सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो पोएट इज सेइंग दैट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दुनिया का खात्मा दूसरी बार हो, इन द फर्स्ट टाइम द पोएट से अबाउट द फायर एंड इन द सेकेंड टाइम द पोएट इज सेइंग अबाउट द आइस। इफ द वर्ल्ड विल एंड विद द आइस देन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि विश्व का खात्मा दूसरी बार हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो वो पोएट कहता है, द पोएट सेइंग, मुझे पर्याप्त है, मुझे पता है कि नफरत सफिशिएंट है विश्व का खात्मा करने के लिए, नफरत विश्व खत्म हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, वो बता रहा है कि आइस से बर्बाद हो सकता है विश्व हमारा। एंड वुड सफेज, और ये इतना शक्तिशाली है कि वो विश्व को खत्म कर सकता है। आइस को यहाँ पे हीट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फायर एंड आइस है क्या। फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हीट।
फायर से हमारी दुनिया खत्म हो सकती है, हेट से भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो आई थिंक आपको मेरी पोएम समझ में आ गई होगी। इसकी एक राइमिंग स्कीम भी है, राइमिंग स्कीम भी होती है हर पोएम की, और जिन पोएम की राइमिंग स्कीम नहीं होती उसको फ्री वर्स बोला जाता है। राइमिंग स्कीम क्या होती है, देखो लास्ट वाला जो वर्ड होता है ना, हम उसके साउंड को देखते हैं। लास्ट वाला वर्ड क्या है, फायर, इट मीन आर आ रहा है, तो हम इसको ए एज्यूम करेंगे। डिजायर, सॉरी, आइस, सा, हमने इसको बी एज्यूम कर लिया। तो डिजायर, डिजायर और फायर दोनों का साउंड सेम सेम आ रहा है। जब हमने इसको ए एज्यूम किया है तो हम इसको भी ए ही एज्यूम करेंगे। क्लियर? और आइस, आइस, फायर, फायर, डिजायर, फायर, ए बी ए ए। ट्वाइस, इसको सी एज्यूम कर लो। हेड, डी, आइस, सी, सफिक्स सी, सी डी सी सी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी ए सी डी सी सी। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं ए बी ए बी ए। किसी भी पोएम की जो हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम होती है वो सेम होती है। तो आई थिंक आपको मेरी पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको आ गई होगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।